आज की कहानी काफी ट्विस्टेड और मजेदार है, जहाँ पे एक साइंटिस्ट खुद को बचाने के लिए अपने रोबोट गर्लफ्रेंड को पास्ट में भेजता है। लेकिन ये कहानी बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड है क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइमलाइंस है। साइबोर्ग शी। कहानी की शुरुआत होती है 22 नवंबर 2007 से। हम जीरो नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं। जीरो इंट्रोवर्टेड है, इसीलिए उसके कोई खास दोस्त नहीं है। हर साल की तरह ही वो अपने बर्थडे पर अकेला ही शॉपिंग कर रहा होता है। जब वो मॉल में कुछ खरीदारी कर रहा होता है तभी एक शॉप में खूबसूरत लड़की आती है जो जीरो को ही देखकर मुस्कुरा रही होती है। उसे देखकर जीरो के मन में लड्डू फूटता है और वो भी हंस पड़ता है। और हम देखते हैं कि वो लेडीज डिपार्टमेंट में आकर एक ड्रेस चुरा लेती है और उसे पहनकर बिना सिक्योरिटी के नजर आए वो भाग जाती है। अब यहाँ जीरो अपनी शॉपिंग खत्म करके जा ही रहा होता है तब वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आती है और जीरो एक पोल से टकराकर गिर जाता है। खैर इसके बाद वो बर्थडे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है, लेकिन तभी वो लड़की सीधा जीरो के पास आकर बैठ जाती है। देखते देखते वो लड़की काफी सारे डिशेस ऑर्डर कर लेती है। इसी रेस्टोरेंट में स्टूडेंट का एक ग्रुप अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये देखकर वो लड़की जीरो को बताती है, आज मेरा बर्थडे है, मुझे अकेला सेलिब्रेट नहीं करना था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आकर बैठ गई हूँ। जीरो सरप्राइज में कहता है, क्या बात कर रही हो, आज तो मेरा भी बर्थडे है। अब ये दोनों भी एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे करते हैं और खाना शुरू करते हैं। लेकिन हम देखते हैं ये लड़की एक एक करके अपनी सारी डिशेस खत्म कर देती है, जिसके बाद वेटर बिल लेकर आता है। बिल बहुत ही ज्यादा आया था। अब लड़की जीरो से कहती है, तुम्हें इस बिल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसे देकर आती हूँ, तुम बाहर जाकर मेरा वेट करो। अब जीरो रेस्टोरेंट के बाहर आता है और उसका वेट करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वो लड़की रेस्टोरेंट से भागते हुए बाहर आती है, यानी कि उसने बिल नहीं दिया होता, इसीलिए जीरो को भी उसके साथ भागना पड़ता है। अब भागते हुए दोनों भी मार्केट में जा पहुंचते हैं, जहाँ पे वो लड़की स्टॉल से 2 एप्पल ले लेती है और ये दोनों भी एप्पल खाते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी उसके पीछे रेस्टोरेंट वाला वेटर आ जाता है और वो पुलिस को इनके पीछे भेज देता है। जिसके बाद दोनों वापस भागते हैं और एक थिएटर में जा पहुँचते हैं। वहाँ पे काफी बड़ा प्ले चल रहा होता है और ये लोग स्टेज पर जाकर वैसा ही एक कॉस्ट्यूम चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से पुलिस गलती से थिएटर एक्ट्रेस के पीछे चली जाती है। अब आगे वो लड़की जीरो के साथ उसके अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पे वो जीरो को बताती है कि मुझे यहाँ पे एक लड़के ने किस किया था, लेकिन फिर उसने मुझे ये बोलकर छोड़ दिया था कि मैं बहुत ही ज्यादा खाती हूँ और मैं पागल हूँ। अब जीरो को लगता है कि इस अपार्टमेंट में जो भी इंसान पहले रहता था उसके बारे में ये लड़की बोल रही है। खैर अब कुछ देर के बाद वो दोनों भी वॉक करने के लिए बाहर निकलते हैं कि तभी वो लड़की जीरो को उसके आंखें बंद करने के लिए कहती है और उसे बोलती है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है और उसे एक कीचेन गिफ्ट देती है, जिसके बदले में जीरो भी उसे एक गिफ्ट देता है। अब जाते हुए वो लड़की जीरो से कहती है कि मैं दरअसल फ्यूचर से आई हूँ, आज से 100 साल के बाद की दुनिया से, और देखते देखते वो चली जाती है। अब जीरो उदास हो जाता है। अब उसी लड़के के याद में 1 साल बीत जाता है। अब उसका 21वां बर्थडे आता है और सेलिब्रेट करने वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है। इसी बीच में हम देखते हैं बाहर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इसमें से एक रोबोटिक गर्ल बाहर आती है। ये लड़की बिल्कुल पहले वाली लड़की की तरह ही दिख रही थी कि तभी उसके सामने 3 बदमाश आ जाते हैं, जिन्हें वो एक ही बार में ढेर कर देती है। जिसके बाद वो एक शॉप में आकर ड्रेसअप होती है और जब शॉपकीपर उसे रोकने आते हैं तब वो अपने आंखों से ही सीधा बिजली मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर केक लेकर वो उसी रेस्टोरेंट में आती है। अब जीरो से देखकर बहुत ही सरप्राइज और खुश हो जाता है, जिसके बाद वो उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाती है। जीरो जब केक काटने ही जाने वाला था कि तभी वो उसका फेस ही सीधा केक में डुबा देती है। अब इसी बीच में रेस्टोरेंट के अंदर गन लेकर एक आदमी आ जाता है जो पागलों की तरह यहाँ वहाँ फायरिंग करने लगता है और वो गोली जीरो को लगने वाली होती है कि तभी वो लड़की जीरो का सर नीचे कर देती है और वो गोली से बच जाता है। इसके बाद वो आदमी गैसोलीन लेकर सब कुछ जलाने वाला था कि तभी ये लड़की उठती है, उस आदमी को काफी पीटती है और उसका गैसोलीन लेके उसे सीधा नीचे डाल देती है और उस आदमी की वही मौत हो जाती है। अब ये दोनों भी जीरो के अपार्टमेंट में आ जाते हैं और यहाँ पर वो एक होलोग्राम लगाती है फ्यूचर का और यहाँ हमें फर्स्ट प्लॉट समझ आता है।
होलोग्राम में 65 साल का जीरो होता है जो व्हीलचेयर पे है। वो बताता है कि वो अपने टाइम में जब रेस्टोरेंट में गया था बर्थडे सेलिब्रेट करने, तब आज के ही शूटर से वो बच नहीं पाया था और उसे गोली लग गई थी जिसके कारण वो पैरालाइज हो गया। लेकिन आगे चलकर वो एक साइंटिस्ट बना। इसी के साथ उसने लॉटरी जीती थी और फ्यूचर में जाके उसने एक लड़की का साइबॉर्ग बनाया जिसे उसने साइबॉर्ग 103 ये नाम दिया। फ्यूचर जीरो बताता है कि इसी साइबॉर्ग वाली लड़की को आज मैंने अतीत में तुम्हारे पास इसीलिए भेजा ताकि तुम्हें उस शूटर से और आने वाले डिजास्टर से बचा सकूं। ये सब कुछ सुनते ही जीरो बहुत ही हैरान होता है। अब आगे वो फ्यूचर वाला जीरो बताता है कि उसने इस साइबॉर्ग को एक लड़की की तरह बनाया है जो उसे 2007 यानी उसके 20वें बर्थडे पर रेस्टोरेंट में मिली थी, जिसके साथ उसने काफी अच्छा समय बिताया। यानी कि यहाँ पे क्लियर होता है कि लास्ट ईयर जिस लड़की के साथ जीरो मिला था वो फ्यूचर से आई हुई थी और उसी के बेसिस पर ये रोबोट बनाया गया है। अभी जो उसके साथ है वो लड़की नहीं बल्कि एक साइबॉर्ग है। अब फ्यूचर से आई हुई वो लड़की कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। ये सब कुछ सुन के जीरो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो साइबॉर्ग से पूछता है कि क्या सच में मैंने तुम्हें बनाया है और क्या तुम एक रोबोट हो? तो वो लड़की कहती है मैं साइबॉर्ग हूँ, मेरे शरीर में सिंथेटिक ऑर्गन्स लगाए गए हैं और ऊपर स्किन लगाई गई है। अब वो लड़की इधर ही रहने वाली थी और वो जीरो के लिए एक अच्छा खासा सूप बनाती है, लेकिन उस सूप में बहुत ही बड़ा फ्रॉग होता है। ये फ्रॉग जीरो का ही पेट था। ये देख वो बहुत ही चौंक जाता है। अब इसके बाद उसे कॉलेज जाने के लिए लेट होता है तो साइबॉर्ग गर्ल उसे सीधा उठाकर काफी स्पीड से भागने लगती है और कॉलेज में छोड़ देती है। अब एक लड़की को ये कॉलेज लेकर आया है। ये देख सारे लड़के उसके पीछे पड़ते हैं और जीरो के साथ उनकी दोस्ती होती है। शाम को ये सभी दोस्त साइबॉर्ग को लेकर मजे करने जाते हैं, लेकिन अल्कोहल के कारण साइबॉर्ग में काफी बदलाव आने लगते हैं और वो होलोग्राम लगाने लगती है जो देख सभी डर जाते हैं। अब जीरो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जीरो अपने डाइनर में काम करने के लिए जाता है और वो साइबॉर्ग को दिखा रहा होता है यहाँ काम कैसे होता है, लेकिन वो गायब हो जाती है और हम देखते हैं रास्ते पर एक बच्चा आ रहा था और उसके सामने ट्रक था। वो स्पीड में जाकर उसे बचा लेती है। अब इसके बाद ये लोग काफी सारी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और मजे करते हैं। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। क्लासरूम में जीरो हमेशा सोया हुआ रहता था और सारे लेक्चर्स को साइबर गर्ल रिकॉर्ड किया करती थी और जीरो रात में उन्हें पढ़ा करता था। धीरे धीरे जीरो के मन में उसके लिए फीलिंग्स आने लगती है। हालांकि वो लड़की पूरी तरीके से साइबॉर्ग है, उसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो इंसानों की तरह खा तो सकती थी, लेकिन पूरी रात वो जगकर अपने बैटरी को चार्ज किया करती है और उसका एक ही मोटिव रहता है कैसे भी करके जीरो को हेल्प करना। अब एक दिन साइबॉर्ग गर्ल उसे उठाने आती है और उसका चेहरा पूरा काला होता है। तभी टीवी पर हम देखते हैं एक बिल्डिंग में आग लगी होती है, काफी बच्चे उसमें फंसे थे। तभी टीवी पे बताया जाता है कि कैसे एक लड़की आकर उन सारे बच्चों को बचाकर लेकर आई थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि साइबॉर्ग होती है। ये देखकर जीरो को भी काफी अच्छा लगता है। एक दिन ऐसे ही साइबॉर्ग गर्ल जीरो को उसके होम टाउन जाने के लिए कहती है, जिसपे जीरो कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे काफी साल पहले एक डिजास्टर आ गया था जिसके कारण वो तबाह हो गया है। वहाँ जाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो साइबॉर्ग गर्ल जीरो को कहती है कि अगर तुम वहाँ पे नहीं जाओगे तो तुम्हें इस बात का हमेशा रिग्रेट रहेगा। लेकिन ये सुनते ही जीरो एक्चुअली काफी इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ की याद में रोने लगता है और वहाँ जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों भी जीरो के होम टाउन में चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही जीरो देखता है कि उसका होम टाउन वैसे ही है जैसे हादसे से पहले था और वहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था। और तभी जीरो को रियलाइज होता है कि साइबॉर्ग गर्ल उसे टाइम ट्रैवल करके अतीत में लेकर आई है। अब यहाँ पे जीरो खुद के छोटे सेल्फ को देखता है जो एक दुकान से चॉकलेट चुरा कर भाग रहा होता है। इसके बाद जीरो अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों भी फिर उस जगह जाते हैं जहाँ पे जीरो ने बचपन में एक सीक्रेट बॉक्स छुपा के रखा था। बॉक्स में जीरो को उसकी फैमिली फोटो और उसकी एक नोट मिलती है जहाँ पे जीरो के दादी ने उसे मैसेज दिया होता है कि तुम्हें बड़ा होकर एक महान साइंटिस्ट बनना है। जीरो ये सारी चीजें देखकर काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद ये लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल के इफेक्ट के कारण जीरो की हालत खराब हो जाती है और वो अगले दिन हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इन सारी चीजों के कारण वो साइबॉर्ग
साइबॉर्ग गर्ल के प्यार में पड़ जाता है। एक रात वो उससे पूछने की कोशिश भी करता है कि क्या तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। अब अगले दिन जीरो टीवी देख रहा होता है, तभी वह देखता है कि एक स्कूल में किसी क्रिमिनल ने सारे स्टूडेंट्स और टीचर को हॉस्टेज बना लिया है। लेकिन तभी एक लड़की वहाँ पर आकर क्रिमिनल को विंडो से नीचे फेंक देती है और सभी स्टूडेंट और टीचर को बचा लेती है। जीरो समझ जाता है कि ये लड़की उसी की गर्लफ्रेंड है, जिससे वो काफी खुश होता है। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद ये लोग घर पे होते हैं, तभी टेरेस पर वो एक दिन उसे सीधा किस कर देता है, लेकिन साइबॉर्ग गर्ल कुछ भी फील नहीं कर पाती और रिस्पॉन्ड नहीं करती, जिसके कारण उसे बहुत ही खराब लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। उसे ये भी पछतावा होता है कि उसने एक लड़की को बिना उसकी इजाजत के किस किया है, इसीलिए उसी रात वो उसे सॉरी बोलने आता है। लेकिन इस समय उसकी बैटरी डेड होती है, इसलिए वो जीरो की बात सुन नहीं रही होती। अब जीरो इन सारी चीजों से काफी परेशान हुआ था, इसलिए साइबॉर्ग गर्ल को जेलस फील करवाने के लिए वो एक दूसरे लड़की के साथ पब में जाता है। आगे वो उस लड़की के साथ डांस करने लगता है। वही साइबॉर्ग गर्ल को कोई दूसरा लड़का डांस के लिए पूछता है और वो उसके साथ रोबोट डांस करने लगती है, जो देख खुद जीरो जेलस हो जाता है। अब जीरो अपने डेट के साथ पब से निकल जाता है और एक बेंच पर दोनों बैठे होते हैं और अब वो उस लड़की को किस करने जाता है और वो लड़की सीधा एक तमाचा मारती है। लेकिन जीरो को किसी ने मारा है ये देख साइबॉर्ग गर्ल सीधा उठ के उस लड़की को पटक देती है और सामने के फाउंटेन में गिरा देती है। अब इन सारी चीजों के कारण जीरो साइबॉर्ग गर्ल के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे खरी खोटी सुनाकर कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा खाती हो, तुम पागल हो, यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हें दोबारा नहीं देखना है। अब ये वही फाइट है जिसमें स्टार्टिंग की लड़की बता रही होती है कि इस अपार्टमेंट में पहले जो आदमी रहता था उसने मुझे कहा कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ और मुझे किस भी किया था और जाने के लिए कह दिया था। अब उसे जाने के लिए कहकर वो अपने अपार्टमेंट में निकल जाता है। अगली सुबह उठने पर वो साइबॉर्ग गर्ल को ढूंढने लगता है, लेकिन सच में वो चली गई है और तभी उसे सारा इंसिडेंट याद आता है और खुद पछताने लगता है। लेकिन घर में उसे एक किटन दिखाई देती है जो साइबॉर्ग गर्ल ने उसे गिफ्ट की होती है ताकि वो घर में अकेला ना रहे। अब जीरो की लाइफ फिर से पहले जैसी हो जाती है। एक दिन जब वो बिल्ली को दूध देता है तब वो देखता है अचानक से उसका घर हिलने लगता है। वो खिड़की से देखने जाता है तो बाहर बहुत ही बड़ा भूकंप आ रहा था और अब उसकी पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी साइबॉर्ग गर्ल वहाँ आकर जीरो को बचा लेती है। हम देखते हैं इधर उधर की पूरी सिटी अब डिस्ट्रॉय होने लगी है, इसीलिए साइबॉर्ग गर्ल जीरो को सेफ प्लेस पर लेकर आती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उनके ऊपर एक और बिल्डिंग गिरने वाली है, इसीलिए वो जीरो को धक्का देकर काफी दूर कर देती है, जिससे पूरी बिल्डिंग साइबॉर्ग गर्ल के ऊपर गिर जाती है। इधर जीरो की तरफ जमीन में दरार आ जाती है और जीरो उसमें गिरने ही वाला होता है और वो जोर जोर से चीखने लगता है और उसकी आवाज सुनकर साइबॉर्ग गर्ल जो कि काफी सारे मलबे के अंदर थी वो कैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश करती है और बाहर निकलने के समय उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अपने आधी बॉडी के साथ वो जीरो को दरार से ऊपर खींच लेती है। जीरो उसकी हालत देख बहुत ही रोने लगता है और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। यहाँ पर खतरा अभी भी था, इसीलिए साइबॉर्ग गर्ल उसे यहाँ से जाने कहती है। लेकिन यहाँ जीरो कहता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुन के साइबॉर्ग गर्ल स्माइल करती है और कहती है कि फाइनली उसे इमोशंस क्या होते वो समझ में आ रहा है और वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन अचानक से उसे धक्का दे देती है और तभी सामने वाली बिल्डिंग साइबॉर्ग गर्ल के ऊपर गिर जाती है। जीरो तो बच गया है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। अब जीरो को वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। अब रात में सिचुएशन ठीक होती है तब जीरो साइबॉर्ग गर्ल को ढूंढने के लिए वापस आ जाता है और उसे मलबे के नीचे फंसी हुई साइबॉर्ग गर्ल की आधी अधूरी बॉडी मिलती है जो अब काम नहीं कर रही है, यानी कि अब वो जिंदा नहीं है, जिसे लेकर जीरो काफी दुखी मन से चला जाता है। और ये थी कहानी अब तक की। अब जीरो के पास कोई भी साइबॉर्ग नहीं थी, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगता है। अब उसका एक ही मकसद था कि साइंटिस्ट बनकर साइबॉर्ग गर्ल को बनाना। आगे चलकर वो साइंटिस्ट बनता है और लॉटरी के पैसों से वो साइबॉर्ग गर्ल के प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है। देखते ही देखते 61 साल बीत जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं जीरो अपने मकसद में कामयाब हुआ था और अब वो बुजुर्ग है। ओल्ड एज के कारण वो अब व्हील चेयर पे है और उसने अपनी पूरी जिंदगी साइबॉर्ग गर्ल को बनाने में बिता दी थी, जिसका नाम है साइबॉर्ग 103। उसने साइबॉर्ग 103 जैसे और भी कई रोबोट बनाए थे। जीरो अब साइबॉर्ग 103 और बाकी रोबोट्स के साथ
साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। अब इसी में से एक को वो अतीत में भेजता है पास्ट वाले जीरो को मदद करने के लिए, और कुछ ही सालों के बाद उसकी मौत हो जाती है। नई मूवी अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ मिस्ट्रीज अभी भी बाकी है। अब देखते देखते समय बीतता जाता है और कहानी आती है फ्यूचर में। अब साल है 2133, यानी टोटल 126 साल बाद। ये दुनिया बहुत ही एडवांस है, यहाँ के लोगों ने टाइम ट्रैवल वगैरह करना सब सीख लिया है। वही जीरो इस दुनिया में एक बहुत ही महान साइंटिस्ट रह चुका है, उसके बड़े बड़े पुतले भी है। एक म्यूजियम में साइबॉर्ग 103 को भी रखा गया है। इसी दरम्यान हम एक लड़की को देखते हैं जो बिल्कुल साइबॉर्ग 103 की तरह दिखाई देती है। उसकी दोस्त आकर उसे इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारे जैसा ही दिखने वाला एक साइबॉर्ग है। अब जब वो म्यूजियम में देखने जाती है तो वो भी क्यूरियस होती है कि ये मेरी तरह क्यों दिखाई दे रहा है। इसीलिए कुछ दिनों के बाद जब इस साइबॉर्ग का ऑक्शन होता है तब इस साइबॉर्ग और उसके साथ मिलने वाला कीचेन को वो खरीद लेती है और तुरंत वीआर में जाकर उसकी सारी मेमोरीज देखने लगती है और उसे पता चलता है ये कहानी 126 साल पहले शुरू हुई थी। ये सारी मेमोरीज देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा सरप्राइज फील करती है और उसे ये 2000 की दुनिया बहुत ही अमेजिंग लगती है। साइबर गर्ल के थ्रू वो इस दुनिया को देख मेस्मराइज है। यहाँ का फूड भी काफी लजीज है क्योंकि अभी फ्यूचर में लिमिटेड फूड और ऐसा खाना नहीं मिलता, और इसीलिए वो टाइम ट्रैवल की परमिशन मांगती है और सीधा 2007 में ट्रैवल करती है, यानी साइबॉर्ग गर्ल आने से 1 साल पहले। अब यहाँ पे मॉल में जाते ही सारी फ्री में चीजें लेकर मजे करने लगती है। अब यहीं पे उसे जीरो भी दिखाई देता है, उसे देख मुस्कुराती है और उसके पीछे पीछे जाके उसके साथ बर्थडे स्पेंड करती है। ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है, यानी कि मूवी के स्टार्टिंग में जो लड़की थी वो यही है। जीरो उसे अपार्टमेंट में लेकर आता है तब वो उसे बताती है कि इस अपार्टमेंट में रहने वाले एक लड़के ने मेरी बेइज्जती भी की थी और कहा था मैं काफी खाना खाती हूँ। तो ये बात जीरो ने इससे नहीं बल्कि साइबर गर्ल को कही होती है, और अब जाने से पहले वो बताती भी है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। अब इस सीन के बाद वो लड़की एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करती है और अर्थक्वेक के बाद वाले समय पे आती है जब जीरो साइबॉर्ग गर्ल के बॉडी को ढूंढ रहा होता है और उसे गले लगा रहा था, और तभी वो लड़की वहाँ पे आ जाती है और जीरो के साथ इसी टाइमलाइन में रहने का फैसला करती है, यानी कि वो अतीत में ही अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला